गुड मॉर्निंग एट क्लास। कल हमने पता क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। राष्ट्र हमारा भारत देश एकीकरण जो हमको एक करता है उसके सहायक तत्व है ना। तो हम पिछला वाले एक बार रिवाइज कर लेते ताकि हमको याद हो जाए कि हमने पिछला क्या पढ़ा था। एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन थे? समान मौलिक अधिकार, मतलब कि सभी को सरकार ने समान अधिकार दिए हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है? समता का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि समान दंड किया है तो उसको समान, मतलब समान अपराध किया है तो उसको क्या मिलेगा? समान दंड मिलेगा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब यदि कोई आपको ज़बरदस्ती शोषित नहीं कर सकता, मतलब कि कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करा सकता है, ठीक है, तो वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि आप कहीं भी किसी भी शहर में जाके बस सकते हैं, आपको सरकार ने कोई भी वो नहीं दिया लिमिटेशन कि आप यहीं रहिए या इसी राज्य में रहिए, आप भारत के किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और आप चाहे जो भी व्यवसाय करें, चाहे व्यवसाय करें या आपको नौकरी करना है नौकरी करें, तो ये हमारी मतलब स्वतंत्रता होती है ना। और स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? भारतीय संस्कृति के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतलब कि जो हम संस्कृति है हमारी उसको हमको मानने के लिए, मतलब हमको अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं, है ना, तो वो सब हमको उसका पालन करना चाहिए। स्वतंत्र और शिक्षा का अधिकार में हमको 18 वर्ष तक अपने माता पिता का अधिकार बनता है कि वो बच्चों को शिक्षित करें, है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संवैधानिक उपचार मतलब कि संविधान ने जो नियम बनाए हैं हमको उनका क्या पालन करना है, तो उससे क्या होती है? हमारे देश में एकता जो है बढ़ती है। और सामान्य जो है ये क्या हुआ है? हमारे मौलिक अधिकार हो गए। अब मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य में आ जाता है जैसे कि जो चीज़, ये तो हुआ सरकार ने हमको दिया, जो हम अपने से करते हैं, वृक्ष को संरक्षण करना, पानी को संरक्षित करना, सार्वजनिक चीज़ों को क्षति नहीं पहुंचाना, पेड़ लगाना, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, है ना, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना, राष्ट्रगान के समय एक जहाँ भी हो यदि आप राष्ट्रगान सुन रहे हो तो खड़े हो जाना, देश के प्रति इज्जत का मान सम्मान का भाव रखना, चाकू इत्यादि तलवार चमकाते हुए ना निकलना, ग्रुपबाजी नहीं करना, देश के विरुद्ध बातें नहीं करना, तो ये सब क्या है? हमारे सहायक तत्व होते हैं, है ना। और उसके ये हमारे कर्तव्य हो गए। उसी प्रकार पंथ निरपेक्षता, अलग अलग पंथ के लोग हैं तो वो कोई भी पंथ किसी भी जाति को अपना सकता है, बट वो उसकी जाति का सम्मान करे, उनके नियमों का पालन करे। तो ये सब हमने कब पढ़ा था? कल पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक। अब वो तो एकता थी, अब ये बाधक जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र को एक नहीं होने देते। तो कौन सी चीज़ें जो हमारे राष्ट्र को एक नहीं होने देती है? बताइए। सबसे पहले क्या है? सांप्रदायिकता। अब सांप्रदाय मतलब अलग अलग संप्रदाय के वासी, जैसे पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। अब जब कभी संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय के होने से बिना किसी वजह से क्या होता है? कई बार युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर इसमें सज़ा किसको मिलती है? निर्दोष व्यक्ति को, जिसका कि कोई दोष नहीं है, उसका दोष यही है कि वो वहाँ रह रहा है ना। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता में अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है वो आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होती है? बाधक होती है। दूसरा होता है भाषावाद। अब हम भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक अनेक मतलब जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। अब आप जैसे कि भारत में अलग अलग राज्यों में आप चले जाएंगे तो आप वहाँ ये देखेंगे कि हर राज्य जो है वहाँ पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, कहीं कोंकणी, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, है ना, कुछ कहीं इंग्लिश बोली जाए। इंग्लिश हो गया विदेशों में, और जब भी इंग्लिश भाषा ऐसी होती है कि हमको ये सब भाषाओं का नॉलेज नहीं है तो हर जगह जो है इंग्लिश यदि आपको आती है तो आप वार्तालाप कर सकते हैं। गुजरात में गुजराती, है ना, बिहार में भोजपुरी, हिंदी जैसे हिंदी भाषा मध्य प्रदेश राजस्थान में, बिहार में भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी। इस प्रकार जो हम जब जाते हैं ना तो अलग जब किसी गांव में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे और भी कोई दूसरी भाषा वो व्यक्ति यूज़ करता है। तो चूँकि ये क्या है, ये हमारी एकता में बाधा, मतलब हम एक नहीं हो पाते इनकी वजह से, ये हमारी एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बात करते हैं तो हमारी बात ना उनको समझ में आती है और ना ही उनकी बात हमको समझ में आती है। तो ये हमारे उसमें क्या होती है? एकता के लिए बाधक तत्व होते हैं भाषावाद, ठीक है। अब जाति, भारत क्योंकि विशाल राष्ट्र है, इसमें अनेक जाति अनेक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई जातियां हैं। अलग अलग जाति होने की वजह से वो अलग अलग मतलब अलग अलग धर्म को अपनाते हैं,
कोई किसी इसकी पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। लेकिन जो एकता में हमने पढ़ा था तो जो राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं वो सभी धर्म और जाति के लोग अपनाते हैं। लेकिन जो बाधक तत्व वो होते हैं कि जो अलग जाति के जो लोग होते हैं वो किसी त्यौहार को, उनमें उनकी जाति में जो त्यौहार होता है वो उसको उस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन पोंगल बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार जब ये यूपी यहाँ पे हो जाता है तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो अलग अलग एक ही त्यौहार को अलग अलग जाति विशेष के लोग जो है वो अलग तरीके से मनाते हैं। कि ये कहीं ना कहीं हमारी मतलब क्या है, एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय का होना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आतंकवाद पे। ठीक है, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का किसी भी जाति से कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद का किसी भी जाति से कोई संबंध नहीं। ये किसी भी मतलब देश को क्या करते हैं, उनकी शक्ति को कम करने के लिए, ये किसी देश की शक्ति को कम करने के लिए आतंकी घटना करते हैं। जैसे कहीं भी किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बम विस्फोट कर देना या फिर कहीं पे आग लगा देना आतंकवादी द्वारा। अच्छा, ये नहीं देखते कि हमारी जाति के लोग मर जाएंगे, तो क्यों? क्योंकि इनका तो सिर्फ क्या काम है, भय फैलाना। जिससे भय हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी और लड़ाई झगड़े यहाँ उत्पन्न होने लगेंगे। मतलब वो आतंक चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि इस देश में आतंक होने लगे। सिर्फ आतंकवादी का यही उद्देश्य है कि वो चाहेंगे कि आतंक मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगे, लोग शांति से जीवन यापन न कर पाएँ, डर के रहें। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? आतंक को फैलाना होता है ना। और जातिवाद में जैसा हमने पढ़ा कि जातिवाद जो होती है वो राजनीति को भी प्रभावित करती है। क्योंकि जो अलग जाति या कोई व्यक्ति विशेष किसी जाति का यदि खड़ा होता है तो लोग कई बार क्या होता है, उस व्यक्ति के गुणों को ना देखते हुए उसकी जाति के को देखते हैं। यह बहुत ही गलत है। हमको किसी व्यक्ति विशेष की जाति को ध्यान में न रखते हुए उसके गुणों को देखना चाहिए कि वो क्या काम करवाने वाला है, कैसा व्यक्ति है, ईमानदार है कि नहीं, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी अपराध तो उसने नहीं किया। हमको ये देखना चाहिए, ना कि हम ये देखें कि यार वो हमारी जाति का है तो हमने उसको वोट दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो जातिवाद की जो समस्या है वो राजनीति से भी संबंधित होती है। अब इसके बाद है पृथकतावाद, मतलब कि पृथक पृथक रहना, अलग रहना। ठीक है, पृथकतावाद मतलब कोई जैसे जहाँ भी जो भी जाति के लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वहाँ क्या करने लगते हैं, अलग राज्य की डिमांड करने लगते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा है तो ये यहाँ पे अलग राज्य हो जाए। पृथकतावाद इसमें क्या होता है कि वहाँ पे वही जाति ज़्यादा हो जाती है और दूसरे में वो जाति कम होती है। तो ये एक समस्या जो है वो हमारे राष्ट्र की एकता के लिए बाधक होती है। क्योंकि किसी विषय जैसे कि लॉर्ड कर्नल ने क्या किया था, पूर्वी जो बांग्लादेश जो बन गया तो उसको उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश के निर्माण में जहाँ जो ज़्यादा मुस्लिम थे वो बांग्लादेश में चले गए थे और जो ज़्यादा बंगाली जो थे वो यहाँ पे भारत में रह गए थे। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि चूँकि ये बहुत बड़ा है और इसके क्षेत्र का विकास होगा, हम अलग डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग क्षेत्रों का विकास होगा। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि विकास हो, वो सिर्फ ये बातें ऊपर दिखाने के लिए किया था। उन्होंने क्या मतलब मेन मुस्लिम और हिंदुओं को अलग किया था। वहाँ पे बांग्लादेश में ज़्यादा जो मुस्लिम अभी बंगाली बोलते हैं बट वो हैं मुस्लिम, और यहाँ पे जो है ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जो बंगाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाली भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार पृथकतावाद भी की एक जो हमारे देश में है बहुत बड़ी समस्या है। तो पृथकतावाद की समस्या भी है जो कि हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होती है। ठीक है, अब आपको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, उसके 5 पॉइंट आपने देख लिए होंगे। राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व है वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, गणतंत्र निर्देशिता, जो हमने कल बताया थे, समान और पर्यटन को बढ़ावा, है ना, वो सब क्या है, समान प्रतीक चिन्ह, ये सब क्या है, राष्ट्रीय एकता के तत्व है ना, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होते हैं। अब आज हम जैसे पढ़ लिए राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व। तो बाधक में क्या आ जाता है, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जो है, कोई पाकिस्तान का है, कोई भारत का या कोई नेपाल का है, तो अलग अलग संप्रदाय में लोगों में अपने प्रति जो है दूसरों के प्रति क्या हीन भावना करती है और वो उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनमें कि निर्दोष व्यक्ति जो है जिसको इससे किसी कोई मतलब नहीं होता वो भी उनकी लड़ाई में फंस जाता है और मारा जाता है। सांप्रदायिकता, भाषा की समस्या, मतलब जो जिस भाषा के होते हैं वो एक हो जाते हैं, भाई हम हिंदू हैं तो हम लोग उस भाषा में हो गए, तमिल के उसमें जुड़ गया। तो ये भाषावाद की समस्या भी राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। फिर जातिवाद, अलग अलग भारत की विशाल देश है, इसमें अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तो जाति का समस्या राजनीतिक समस्या तो राजनीति को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, उसको भी जोड़ता है, राजनीति भी खराब होती है जातिवाद की समस्या को लेके। अब आतंकवाद का संबंध किसी भी
किसी भी देश के नागरिकों से नहीं, बल्कि आतंक, उनका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, जातिगत नहीं होता, वो केवल आतंक फैलाना, मतलब उस देश की शांति को भंग करने से होता है। इसको कहते हैं आतंकवाद। पृथकतावाद मतलब अलग जाति विशेष जो हो गए तो उन्होंने अलग पृथक राज्य का के लिए प्रयास कर लेते हैं कि यहाँ पे इस जाति के लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पे पृथक राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इनके बारे में भी हमने जो आपको समझाया है किताब में भी आपको डिटेल से दिया गया है, आप उसको पढ़िए एक बार तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण के ये हैं बाधक तत्व। अब हम इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको कॉपी में लिख के आपको भेज देंगे, तो आप इस लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व।